जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ हर्बलिस्ट एहसन चिश्ती और आज एक नई जड़ी बूटी की पहचान और उसके फ़ैद के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज हम जिस जड़ी बूटी की पहचान करवाने आए हैं इसको कंगी बूटी कहते हैं। कंगी बूटी अपने फ़ैद के हिसाब से अपने अंदर बेपनाह खूबियाँ रखती है। इतने इसके फ़ायदे हैं कि अगर गिनवाने शुरू करें तो मेरे ख्याल में ये वीडियो भी जो है ना वो उसके लिए ना काफ़ी हो, 15-20 मिनट में हम मुकम्मल फ़ायदे ना बयान कर सकें। तो मोटे मोटे फ़ायदे बताएंगे। सबसे पहले एक चीज़ मैं इधर ही बता देता हूँ कि इसका एक फ़ायदा तो ये है कि कंगी बूटी जो है ये इसको दूध जो है, फटा हुआ दूध जो है, इसको ये ठीक करने की सलाहियत रखती है। मतलब फटे हुए दूध को ये ठीक कर देती है। इसी तरह मतलब जो सुदावी अमराज हैं या जो सफरावी अमराज हैं, ये इनके अंदर भी जो है ना, इनके लिए भी जो है ना बड़ी सूदमंद और बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। मतलब ये जो खिलतें गलीज़ हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, खिलतें मुतफ़न हो जाती हैं जिस्म के अंदर, इखलात को की मुतफ़न होने को ये ठीक करती है, दुरुस्त करती है, तहलील करती है। तो ये मतलब बड़ा असर इसका है। आए आपको पहचान भी करवाते हैं और मज़ीद इसके फ़ायदे के ऊपर भी रोशनी डालते हैं। लेट्स गो, प्लीज़ साथ रहिएगा मेरे। ये है जनाब कंगी का पौधा। इसको अरबी में मश्तल गौल, फ़ारसी में दरख्त शाना, बंगाली में ब्रीला, वैदक में अतीबला और गंगीरन इसको बोला जाता है। पंजाबी में पीली बूटी कहते हैं, सिंधी में कऊ और पेटतीर भी कहते हैं, गिद्दड़ की बेल भी कहते हैं, हिंदी में खरीटी, लातीनी में सीडा कार्डिफोलिया और अंग्रेज़ी में कॉन्ट्री मेल बोला जाता है। वैसे चार इकसाम का इसका जिक्र है। चार इकसाम जो है पाकिस्तान में इसकी जो है वो बताई गई हैं किताबों में। लेकिन जो मैंने मुशाहिदा किया है, मैंने ये मुशाहिदा किया है इसकी चार नहीं 6 इकसाम पाई जाती हैं। हर किस्म में एक किस्म जो है नर है और एक किस्म मादा है। इसकी अगर हम पहचान के ऊपर बात करें तो इसके जो ये किस्म है, ये वाली किस्म है, इसका जो कद है वो 1 से 2 फुट तक इसका कद ऊंचा होता है और ज़मीन के ऊपर ये बिछी होती है। जो इससे बड़ी वाली है वो कपास के पौधे से जो पौधे के बराबर उसका कद होता है और बंदे से थोड़ी सी जो है ना वो बड़ी भी हो सकती है और बंदे के बराबर भी हो सकती है। एक किस्म जो है वो थोड़ी उससे जो है ना वो ऊंची होती है और सीधी निकलती है, बिल्कुल सीधी निकलती है। और वो जो किस्म है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद के एरिया में और रावलपिंडी के अजला में और इसके अलावा पुठोहार के जो इलाका है, पुठो खिता मुर्तफ़ा पुठोहार में वो किस्म पाई जाती है। इसके अंदर जो है वो एक एल्कलाइड पाया जाता है जिसको एफिड्रीन कहते हैं। जो गो एल्कलाइड की मकदार थोड़ी होती है। राख में इज़ा, कबरीती और चूने के नमकियात मिलते हैं। एक बायोकेमिक दवा खरीटी से तैयार होती है जिसका नाम बायोकार्डमी फोलिया बोला जाता है। इसको मर्द दमा में बमकदार 4 ग्रीन दिन में 3-4 मरतबा इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके रंग के ऊपर बात करें, फूल फूल जो हैं इसके ज़र्द रंग के होते हैं, पत्ते सब्ज़ रंग के होते हैं, जायका कदरे तल्ख होता है। मिजाज के ऊपर अगर हम बात करें तो मिजाज इसके में इख्तलाफ है। कुछ अतिबा कराम ने इसका मिजाज बताया है कि दूसरे दर्जे में गर्म खुश्क है। लेकिन इसकी जो ये वाली किस्म है, छोटी किस्म है, इसको अतिबा कराम कहते हैं कि ये सर्द तर है और बाज़ अतबा के नज़दीक जो है ना मोतदिल बमायल तरी व गर्मी है। मतलब ये बेहतरीन किस्म का मिजाज भी रखती है। अगर इसके हम फ़वाद के ऊपर बात करें तो ये मुल्तफ़ है, काबिज़ हबस दम है और इसके अलावा इसके पत्तों का शीरा जो है बवासीर, नफ्सो दम और बोल दम, मतलब ये पेशाब की बंदिश में और सुजाक वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्तों के जुशांदा से अगर दांतों में दर्द हो तो गरारे जो है ना इसके पत्तों को जो है ना वो उबाल के इससे गरारे कराए जाते हैं। इसके पत्तों को घी से चुपड़ कर नीम गर्म वर्मों के ऊपर बांधने से वर्म तहलील हो जाते हैं। इसकी जड़ की छाल का सफूफ दूध और शक्कर के हमरा बार बार पेशाब आने में खिलाते हैं। खाम कुश्ते जिन लोगों के बदन से खारिज ना हो रहे हैं, उनकी वजह से बीमारी जो है ना वो कोई भी बीमारी बढ़ी हुई हो तो खाम कुश्तों को खारिज करने के लिए कंगी बूटी का शीरा इस्तेमाल कराया जाता है। इसके पत्तों का शीरा ज़ीरा सफ़ेद के हमरा पीस कर पिलाने से पेशाब खुल कर आता है और तमाम के तमाम जहरीले मवाद जो हैं वो जिस्म से खारिज हो जाते हैं और पेशाब की नाली के ज़ख़म अच्छे हो जाते हैं। और इसके बीज भी 2 या 3 माशा दूध के हमरा खिलाना सिलान के लिए, लकोरिया के लिए और बवासीर खूनी में नफ़ा देता है।
नमक कंघी जो है वो पेशाब खोलता है। इसके अलावा पेशाब की नाली की जो सोजिश है उसको दूर करता है। इसके पत्तों को पानी में तर करके खिसांदा पिलाने से बुखार की गर्मी जो है दफ़ा होती है। इसके पत्तों को पका कर खाने से बवासीर का जो खून है वो बंद हो जाता है। इसके पत्तों के खिसांदे में मिश्री मिलाकर पिलाने से बंद पेशाब जो है वो खुल जाता है। इसके पत्तों का जुशांदा पिलाने से सुजाक जो है वो मकूफ़ हो जाता है, पुरानी खांसी दफ़ा होती है और मसाने का वर्म जो है वो उतर जाता है। इसके 7 अदद पत्तों को पानी से पीस कर बकदर ज़रूरत खंड मिलाकर पिलाने से खफगान जो दिल की धड़कन है, मतलब दिल का घबराना जो है वो दूर हो जाता है। इसके पत्तों का सफ़ूफ 2 माशा फाँकने और मूंग की दाल की खिचड़ी से खाने से यरकान जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके पत्ते ज़ख़म पर बांधने से ज़ख़म भर जाते हैं। इसके पत्तों को पानी में जोश देकर दर्द कमर या दीगर अज़ा के दर्दों में पीने और दर्द के मकाम पर बांधने से दर्द को आराम आ जाता है। पत्तों का जुशांदा पीने से जो रिया गलीज़ है, गैस जो है ये तहलील होती है। इसके पत्तों को जोश देकर मकाम में वर्म पर बांधने से वर्म तहलील होते हैं, सुद्दा खुल जाता है, अमराज सफरावी दफ़ा हो जाते हैं। इसके पत्तों का रस बकदरे 2 तोला पीना सगे दीवाना कांटे के लिए मुजरब है, मतलब बावले कुत्ते के कांटे का भी ये बूटी बेहतरीन इलाज है। अगर इसकी जड़ के 2 तोला पानी जो 2 तोला पत्ते हैं पानी में पीस कर शीरा निकाल कर 3 हफ्ता मुतवातर पिएँ तो आतशक को फ़ायदा होता है। पत्तों को ज़ीरा सफ़ेद के इमरा पीस कर और शीरा बनाकर पीने से पेशाब खुल कर आता है, मसाना और मुजराए बोल के ज़ख़म अच्छे हो जाते हैं। छाल जो है इसकी छाल को जोश देकर पिलाने से असाल बंद हो जाते हैं। इसकी छाल के जुशांदे से अगर कुलियाँ की जाएँ तो दांतों का जो दर्द है इसको फ़ायदा होता है। इसकी जड़ का खिसांदा पिलाने से बुखार की गर्मी जाती रहती है, पेशाब का बार बार जल कर आना दफ़ा हो जाता है। जड़ का खिसांदा मर्ज़ जज़ाम के लिए अरसा तक पिलाने से फ़ायदा होता है। मशहूर है कि इसकी जड़ को कुंवारी लड़की के हाथ से काते हुए सूत से अगर हामला की कमर में बांधा जाए तो अस्काते हमल नहीं होता, मतलब बच्चा जो है वो कभी ज़ाया नहीं हो सकता। इसका लेब वर्म पस गोश और वर्म पस्तान को तहलील करता है। अगर इसकी जड़ घी में पकाकर साब खनाजीर को खिलाएं और खनाजीर के मकाम पर बांधें, फोड़े के मकाम पर बांधें तो इसके खाने से दिल को तक़वियत मिलती है और चेहरे का रंग जो है वो निखरता है। शाख अगर दूध को गर्म करके इसमें शाख फेरते रहें तो दूध मंजमंद हो जाता है, जम जाता है। अब इस मंजमंद को अगर कपड़े में बांध कर लटका दें और इससे जो पानी तराविश पाए वही पानी बवासीर वाले को पिलाएं तो बहुत फ़ायदा होता है और खून बंद हो जाता है। इसका फल रिया पैदा करता है, कच्चा जो फल है इसका रिया पैदा करता है। पका फल खाने से सरसाम जो है ये दफ़ा हो जाता है। इसके अंदर एक ख़ासियत है इस जड़ी बूटी के अंदर कि ये लोथड़ों को, क्लट्स को तहलील करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये क्लट्स को तहलील करती है और तहलील करके शरियानों को और जो शरियाने हैं और वहने हैं उनको ये खोलती है। तुखम जो है इसके तुखम मकवी बा दाफ़े जरियान और इनका हलवा बनाकर खाने से कुव्वत बा बढ़ती है। इसके तुखम और अड़ूसा के पत्ते जोश देकर पिलाने से खुश खांसी दफ़ा होती है। बच्चों के मकद में इसके बीजों की धुनी देने से सफ़ेद और छोटे और बारीक किरम जिनको चुनूने कहते हैं मर जाते हैं। इस तरह इसकी धुनी किरम दिमाग में भी मुफीद है। इसके तुखम पीसकर शहद के साथ मिलाकर चाटने से खांसी को आराम आता है और बलगम आसानी से खारिज हो जाता है। इसके बीजों को पानी से पीसकर अगर इक़साम वर्म पर समाद किया जाए तो इससे वर्म तहलील हो जाते हैं। ज़ातुल जम और ज़ातुल रिया के वर्मों में भी मुफीद है। खुराक जो है इसकी बरगे कंगी 5 से 7 माह तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बरगे कंगी जो हैं 21 अदद, मिर्च सियाह 21 अदद दोनों को पीस कर 7 गोलियां बना लें। इसके फ़वाद में बता देता हूँ। बवासीर बादी के वास्ते हर रोज़ एक गोली जो है ना वो सुबह के वक्त निगल लिया करें और एक गोली जो है ना शाम को खा लें। बवासीर के लिए बड़ी ज़बरदस्त जो है ना इसके रिज़ल्ट हैं। इसके अलावा खनाजीर में 2 गोलियां सुबह शाम जो है अरके उशबा के साथ जो है ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा इनको पीस कर मकाम खनाजीर के ऊपर लगाएं, इससे भी बहुत जल्दी जो है ना वो जो फोड़ा है वो तहलील हो जाएगा। कंगी का एक और नुस्खा जो है वो नोट कर लें कि तुख में कंगी 5 तोला, सतावर 10 तोला बारीक पीस कर उसके दुगनी जो है ना उसमें मिश्री या शहद मिलाकर उसकी मजून बना लें। अभी इसके फ़वाद सुन लें कि ज़ोफ़ेबा और जरियान में मुफीद व मुजरब है, अपनी इस्तेमाल शुदा है और ये बेहतरीन काम करती है। ज़ोफ़ेबा
सुबह में 9 बजे सुबह शाम खिलाएं और फिर इसके रिज़ल्ट देखें।